गाइस, वेलकम टू पेडल पल्टन। गाइस, आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ। बस है तो बहुत छोटी चीज। आप देख लिए कि बॉडी में कितने सारे अंग होते हैं, कितने सारे पार्ट्स है बॉडी में, लेकिन छोटा सा दिल, उसमें जान बसी हुई होती है। वैसे ही आपकी अगर जान बचानी हो तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजें ही आपकी जान बचाएंगी। उन्हीं छोटी चीजों में से एक छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ गाइस, टायर प्रेशर। जी हाँ, टायर प्रेशर क्या है, ऑप्टिमल टायर प्रेशर क्या है, किस कंडीशन में, किस तरह की बाइक, क्या है बेस्ट टायर प्रेशर, और वो टायर प्रेशर कितना घातक हो सकता है और कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना आपका काम कर सकती है, इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम समझते हैं। तो गाइस देखिए, टायर प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले तो समझिए कि टायर प्रेशर का मतलब है कि टायर में कितनी हवा है बेसिकली। तो टायर में कितनी हवा है उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो टायर में समझ लीजिए कि हवा ऑप्टिमम है या हवा ज्यादा है, तो क्या होगी, टायर फूली हुई होगी। तो टायर अगर जितनी फूली हुई है ना, उतना कम कांटेक्ट करेगी सरफेस से, है ना, क्योंकि वो फूली हुई है, ऊपर ऊपर ही रहेगी सरफेस की। लेकिन वही आपके लिए मैंने एक एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। मान लीजिए टायर पिच की हुई है, हवा कम है। ये देखिए, नजदीक से थोड़ा बताना चाहेंगे हम आपको। अभी देखिए टायर पिच की हुई है, तो देखिए कांटेक्ट एरिया कितना बढ़ गया इसका जमीन से, मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया है। टायर की हालत भी देखिए, तो ये देखिए टायर की हालत भी देखिए, इस तरह से टायर पिंच हो चुकी है, ऐसे ऐसे टायर स्क्वीज हो चुकी है। मतलब ये टायर की वेयर एंड टेयर भी यहाँ से शुरू हो जाएगी अगर हवा कम रहे। तो एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, इतनी बुरी तरह से पिच की हुई तो आप नहीं रखेंगे। तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए था कि कांटेक्ट एरिया वर्सेस एयर प्रेशर क्या होता है। एक और चीज दोस्तों, आप गौर करिए कि देखिए, जितनी कांटेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा रहेगी ना, उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि ये ज्यादा ग्रिप करेगा सरफेस को। तो फ्रिक्शन, रगड़ना ज्यादा रहेगा, कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो फ्रिक्शन से क्या होगा ना, रगड़ते रगड़ते गर्म भी ज्यादा होगा और वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी, है ना। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, आपने बेसिक समझ ली है, अब एबीसीडी बेसिकली आपने सीख लिया है। अब आपसे जो बनाना चाहे बनाए, आप वर्ड बनाए, सेंटेंसेस बनाए, पैराग्राफ बनाए, बनाए। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर टायर प्रेशर कम होगी तो क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस ज्यादा होगा, सरफेस से कांटेक्ट ज्यादा होगा। तो वो किस तरह के टेरेन में होगा, आप जस्ट इमेजिन करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए कि मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, मैं हिली रास्ते में चला रहा हूँ, मैं कंकड़ वाली रास्तों में चला रहा हूँ, या फिर मैं मिट्टी गड्ढों वाली रास्ते में चला रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा ना कि कांटेक्ट सरफेस थोड़ी ज्यादा रहे, है ना, मतलब हवा थोड़ी सी कम रहे, ताकि मुझे ग्रिप अच्छा मिले और मैं गिरूं नहीं। ऑप्टिमल प्रेशर रहे बट वो कम रहे कंपैरेटिवली, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्पीड चाहिए, मुझे रोड पे राइड करनी है, मैं रोड पे राइड करता हूँ, उस तरह का राइडर हूँ, तो आप कैसा प्रेशर चाहेंगे, आप चाहेंगे कि कांटेक्ट सरफेस कम रहे ताकि फ्रिक्शन कम रहे, रोलिंग रेसिस्टेंस कम रहे, रोल ज्यादा हो मेरी टायर, मैं बहुत तेजी से आगे जाऊं। तो कांटेक्ट सरफेस जितना कम है ना, उतना ऊपर ऊपर ही आप एक तरह से रहते हैं एकदम, मतलब मान लो कि आप उड़ रहे हो। तो वो रोड बाइक में जनरली ज्यादा प्रेशर इसलिए दी जाती है, और माउंटेन बाइक में भी जनरली मिनिमम और मैक्सिमम पीएसआई दी जाती है। रीडिंग वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप देखें। पीएसआई इज पर स्क्वायर इंच ऑफ एयर, है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर इज पीएसआई। आपको पंप में भी रहती है और टायर पे भी लिखा होता है। तो ये क्या होता है कि अगर रेसिंग करनी हो, आपको अगर अच्छी रोड्स पे चलानी हो, तो हवा थोड़ी सी ज्यादा रखें, है ना, ताकि कांटेक्ट सरफेस की कम रहे और आप बड़ी आसानी से चले जाए, ठीक है। और अगर आपको ऑफ रोड में चलाना है तो थोड़ी सी कम रखें, ये भी आप समझ गए। अब दोस्तों, आपको डाउट हो रहा होगा कि कैसे देखना है कि कितनी हवा भरूं अपने टायर में। तो जनरली ना वो लोग टायर पे लिखे होते हैं, आप पढ़ पा रहे हो, इन्फ्लेट टू मिनिमम प्रेशर 2.5 बार्स विच इज 35 psi और मैक्सिमम इज 4.5 बार्स विच इज 65 psi। तो इस MTB की टायर में मैं मिनिमम 35 टू मैक्सिमम 65 तक रख सकता हूँ, पर वो अपने प्रूडेंस के ऊपर है, अपने एक्सपीरियंस, अपनी जानकारी से आप रखें। 65 ना रखें आप, हमेशा मैक्सिमम से थोड़ा 5 psi कम ही रखें, ये मेरी सजेशन, ठीक है। तो आप किस तरह के टेरेन में चला रहे हो, आपका वजन कितना है, ये भी मायने रखता है। तब उस हिसाब से आप प्रेशर को रखें और एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। आपको पंप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरी हवा ऑप्टिमम है कि नहीं है, वो पता करने के लिए। मगर इनिशियली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको देखनी चाहिए और वो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से लिखा होता है, तो आपका काम इस तरह से आसान हो जाता है। प्लस इसकी जो पंप होती है ना, ये देखिए, इसकी पंप भी PSI में ही दी होती है। देखिए रीडिंग, जैसे ही आप हवा इसमें लगाएंगे ना, तो PSI में आपको रीडिंग बताने लगेगा। तो गाइस देखिए, इस तरह से आप जैसे ही चेक करने के लिए लगाएंगे तो PSI देखिए, मान लीजिए मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ी सी हवा पंप करेंगे तो बताएगा। देखिए इसमें देखिए 20 PSI की ही हवा है, अभी इसमें 20 PSI की हवा है। देखिए ये देखिए, दबाने से बड़ी आसानी से टायर दब जा रही है और 20 PSI यहाँ पर पंप में बता रहा है।
जबकि क्या लिखा हुआ था आपको अगर याद हो कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रेशर होनी चाहिए मिनिमम 35 टू मैक्सिमम 65 बेस्ड ऑन द टेरेन वी आर राइडिंग इन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पंप के सहारे आप ये इंश्योर कर सकते हो। तो कैसे इंश्योर करना है तो क्लियर हो गया आपको दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर 20 PSI हवा रखी है, यानी कि हवा मिनिमम से कम है ना, 35 से कम है इसके अंदर। इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और रिकमेंडेशन के हिसाब से कम है। तो मान लीजिए अब मैं इस साइकिल को फिर भी मैं चला सकता हूँ, है ना, मैं तो चला सकता हूँ। तो इसको अगर मैं चलाता हूँ तो खतरा क्या रहेगा, पॉट होल्स होते हैं, शार्प एजेस रोड पे रहेगी, कहीं पर पत्थर रहेगा शार्प, गड्ढे रहेंगे शार्प। तो वहाँ पर क्या है ना, बहुत जोर से इसका इम्पैक्ट होगा। ये देखिए किस तरह से अगर ये दबेगा, बहुत धड़ से जाकर उसमें लगेगा, इम्पैक्ट होगा ना, तो उसको पिंच फ्लैट कहते हैं एक टर्म है, या स्नेक बाइट। स्नेक सांप जब काटता है तो कैसे दो होल्स पड़ते हैं, उस तरह से ये रिम से जाके टकराती है। ये इतनी कम हवा हो जाएगी कि जाके रिम से टकराएगी, मतलब हवा ये रिम और ये टायर के अगेंस्ट ट्यूब हमारी दब जाएगी। वो बहुत जोर से जब इम्पैक्ट होगा शार्प एज में, और वो पिंच फ्लैट, वो स्नेक बाइट आपको मिल जाएगी, और बाइट आपकी बस दीवाना कर देगी। वो बाइट आपको हेल बना देगी आपकी राइड को। पिंच फ्लैट, यू आर गॉन। इसलिए टायर की प्रेशर कम ना रखे, प्लस रिम की लाइफ भी तो खराब करता है, रिम को भी डैमेज कर सकता है, रिम बेंड हो सकता है अगर आप बहुत कम हवा से चला रहे हो और ऐसा अगर इम्पैक्ट आपने किया किसी एडजस्ट में, तो बहुत ही खतरनाक है। आपको मैं बैठ के भी बिठा देता हूँ। देखिए गाइस, अभी मैं बैठ के आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी प्रेस हो चुकी है टायर, देखिए इतनी प्रेस हो चुकी है, बहुत ही डेंजरस है ये। टायर बर्स्ट के भी चांसेस है, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, गर्म ज्यादा हो जाएगा, और शार्प एडजस्ट या पॉट होल में अगर मैं जाके टकराऊं ना, तो बस पिंच फ्लैट आपको जैसे मैंने बताया वो हो सकता है। तो वजन भी मैटर करता है। अगर मान लीजिए इस टायर प्रेशर पे अगर कोई हल्का आदमी बैठता है तो देखिए वो इतना नहीं दबेगा। आप ध्यान दीजिए कितना दबा हुआ है। अब देखिए कम वजन वाला, ये मान लीजिए 45 किलो का अगर आदमी इसके ऊपर बैठा है, तो ये देखिए फिर भी ठीक लग रहा है, उतनी ज्यादा टायर दबी हुई नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सही है। तो वजन भी मैटर करता है दोस्तों, इसीलिए तो वो रेंज दी होती है ना, मिनिमम 35 या मैक्सिमम 65 या जो भी आपकी रेंज दी हुई होती है हवा PSI की रेंज, तो उसी हिसाब से होती है कि आप अपने हिसाब से समझें आप किस तरह राइड करते हैं, कैसे टेरेन में राइड करते हैं, आप स्पीड के लिए जाते हैं या MTB ट्रेल्स पे जाते हैं, वो डिपेंड करता है। इस तरह से आपके लिए टायर प्रेशर ऑप्टिमम क्या होगी आप डिसाइड कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के साथ, होपफुली। तो गाइस, होपफुली अब आपकी हवा कोई नहीं निकाल सकता, और आप समझ चुके हैं कि टायर प्रेशर क्या होता है और ऑप्टिमम टायर प्रेशर क्या होता है, और आप अपने हिसाब से अपने राइड एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस कर सकते हैं। आप किस तरह के जगह पे राइड करते हो, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हो, और मैंने जो पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखते हो, आप बड़ी आसानी से आपने सब कुछ समझ लिया, ऑल फैसेट्स ऑफ टायर प्रेशर, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद करी, और ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।